टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। ऊंचाई की उड़ान में जाने से पहले जमीन से ही गुजरना पड़ता है, लेकिन यह जमीन भी कितनी महफूज है, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। देश की राजधानी दिल्ली में बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह महफूज नहीं है। यहाँ मौत अचानक कहां से आ जाए कुछ कह नहीं सकते। ये नज़ारा यह बताने के लिए काफ़ी है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। अचानक एयरपोर्ट का एक हिस्सा जमीन पर गिरा और उसकी जद में जो कुछ भी आया उसका यही अंजाम हुआ। करीब 8 लोग इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें एक बदकिस्मत साबित हुआ और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जब राजधानी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह हाल है तो छोटे शहरों की क्या बात करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक दिन पहले ऐसा ही हादसा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ जिंदगी नहीं बल्कि मौत बदकिस्मत रही, वरना छज्जे ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, उसकी चपेट में एक लग्जरी कार जरूर आई जिसकी हालत कबाड़ से भी बदतर हो गई। जिस वक्त 450 करोड़ में एयरपोर्ट में डेवलपमेंट के कार्य हो रहे थे तो ऐसा बाजा बजा कि उसकी गूंज मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने पर पहुंच गई। कहा गया कि विकास को ऐसे पर लगेंगे कि वह GSLV रॉकेट की तकनीक से उड़ेगा। अब कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, तो पहला दाग दिख ही गया। न जाने इस निर्माण कार्य में कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं। कभी एयरपोर्ट के कार्यों के विषय में पल पल की जानकारी रखने वाले तब के सांसद और अब के मंत्री राकेश सिंह भी इस हादसे के घंटों बाद तक इससे बेखबर नजर आए थे। नहीं, मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है। मैं सुबह से लगातार बैठक में ही हूँ, लेकिन इसकी जानकारी भी लेते हैं और कोई ऐसी स्थिति बनी है तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एयरपोर्ट प्रशासन के साथ उसको लेकर भी बातचीत होगी।